हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके मनीष सर आपके समक्ष लाया हूं एक ऑनलाइन क्लासेस। और इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की वजह से सभी बच्चे इस समय सुचारू रूप से अपने घर पे हैं, लेकिन उनकी शैक्षिक जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट होना चाहिए, वो मैनेजमेंट ठीक तरीके से कंप्लीटली हो नहीं पा रहा है। सो उसको देखते हुए, उसके देख रेख को करते हुए मैं इस समय आप लोगों को आज ग्रामर पोर्शन का एक सेशन लेके चलूँगा। इस ग्रामर पोर्शन में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा होगा, उस टॉपिक के लिए अगर हम बात कहें तो आज का टॉपिक हम लोगों का वॉइस होगा। यू नो व्हाट, नो व्हाट इज मीन्स ऑफ वॉइस। सो स्टार्ट करते हैं वॉइस। और चूंकि आप जानते हैं कि वॉइस हर एक क्लास के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th, चाहे 11th एंड 12th, किसी भी क्लास के लिए, हर एक क्लास के लिए सुचारू रूप से वॉइस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इसे अच्छी भली बात अगर हम इसे समझें तो इसे हम देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से कि वॉइस टेंस का ही एक रूप होता है। अगर इस टेंस को भली बात अगर हम समझ लें तो हमें वॉइस पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपकी शैक्षिक व्यवस्था को मैनेजमेंट करने के लिए हम इस समय ऑनलाइन आए हुए हैं, और इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घर पे कहीं और न जाएं, स्टे होम स्टे सेफ के माध्यम से आप घर पे ही अपनी तैयारी सुचारू रूप से करिए। और चूंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, इस विधानसभा चुनाव और वैक्सीनेशन का कार्य अभी पूरे बच्चों को अभी नहीं हो पाया है। चूँकि इसको मद्देनज़र रखते हुए यह क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से अब आपको हम वॉइस बताना चाहेंगे कि वॉइस होता क्या है। तो यह बात वॉइस के माध्यम से आवाज़ के लिए नहीं कहा जा रहा है। वॉइस मीन्स होता है वाच। चूँकि मैंने यहाँ लिख दिया है वॉइस मीन्स वाच, तो यहाँ मैं वॉइस मीन्स वाच का पहले कंडीशन बता देता हूँ। व्हाट इज मीन्स ऑफ वॉइस। तो सबसे पहले वॉइस का कंडीशन देखेंगे। वॉइस मीन्स होता है वाच। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वॉइस मीन्स वाच होता है, तो ये तो जरूरी है कि भाई वॉइस तो हमें मालूम हो गया है। एज आई लाइक नाउ, इफ आई लाइक टू टॉक अबाउट नाउ द टेंस, अगर हम टेंस की बात करें तो जिस प्रकार से टेंस हम कहते हैं तो टेंस का डेफिनेशन अपना कुछ है, वैसे ही वॉइस का भी अपना एक डेफिनेशन है। क्या होता है वॉइस? वॉइस से हम लोगों को क्या क्या क्लियर कर सकते हैं और हम लोगों में क्या क्या इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, मूलतः इसका एक सिद्धांत है कि जब भी आप वॉइस पढ़ना शुरू करो तो सुचारू रूप से आपको टेंस की भली बात जानकारी होना चाहिए। अगर टेंस नहीं मालूम है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वॉइस का डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या है एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं इसे क्लियर करूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि यह सेशन पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए और आप इसे भली बात इसे समझें और देखें। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। देखिए, अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है, आपको सही समझ में सही तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है कि हमें पूरी नॉलेज इससे मिल जाए, एक ही वीडियो में हमें सारे तरीके से वॉइस से संबंधित हर एक प्रकार की चीज़ों को जानकारी हो जाए, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो वीडियो यह क्या होगा, अब या तो इसे छोड़ देंगे तो इससे आपकी जो जानकारी रहेगी वो आधी अधूरी रहेगी, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और सुरक्षित होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई, अपनी शैक्षिक व्यवस्था को पूरी तरह से मैनेजमेंट किए रहें, उसे लागू रखें कि हमें आने वाले समय में कब तक क्लास आपका बंद रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं आप लोगों के लिए आज वॉइस के माध्यम से बताना चाहूँगा क्या होता है वॉइस, वॉइस के प्रकार कितने हैं, और वॉइस से आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वॉइस का। सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ फ्रॉम हियर नाउ वॉइस। तो वॉइस होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर कहें तो वॉइस क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे कहा जा सकता है वॉइस इज अ वर्ड दैट, ठीक ना, इज अ वर्ड दैट which denotes
द स्पेसिफिकेशन ऑफ, स्पेसिफिकेशन आगे है, वहाँ पे मैंने इसे मार्क दे दिया है, तो यहाँ स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मूलतः यह रूप बताने के लिए कंडीशन में हमने बात किया वॉइस इज अ वर्ड, वॉइस मिस होता है वाच्य, इज मतलब है, ए मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द, दैट मतलब वह, यानी कि वाच्य वह शब्द होता है जो स्पेसिफिकेशन को दिखाता है। स्पेसिफिकेशन कंडीशन किसकी दिखाता है? विच मतलब जो, डिनोट्स मतलब प्रदर्शित करता है, स्पेसिफिकेशन मतलब होता है की विशेषताओं को, किसकी विशेषताओं को? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को प्रदर्शित करे। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यू नो व्हाट नाउ, सब्जेक्ट क्या होता है? बाय whom, यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। और सब्जेक्ट या वॉइस में क्या चेंजिंग देखने को मिलती है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो एक बार हम लोग एग्जाम्पल से समझे, इसे डेमो से समझे तो और बड़ी बात हमें समझ में आ सकता है। तो हिंदी में अगर हम लोग कहें तो वॉइस इज अ वर्ड दैट, यानी कि कहा जा सकता है कि वाच्य वह शब्द होता है, वाच्य वह शब्द होता है जो, वाच्य वह शब्द होता है जो कर्ता एवं कर्म की विशेषता को प्रकट करता है, विशेषता को प्रकट करता है। अब आप ये कहेंगे कर्ता एवं कर्म, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, बहुत ही टॉपिक के सेशन में इसमें बात बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो पहले आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। भाई सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य करता है, ठीक है, बाय whom डन द एनी वर्क, ठीक है, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब भी यानी कि इसे बताता है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को, ठीक है। इन्हीं दोनों का इसमें मुख्य विशेषता देखने को मिलता है, यानी प्रधानता बताई जा सकती है। अगर हम एक शब्द में कहें या एक वाक्य में इसमें स्पष्टीकरण कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कर्ता एवं कर्म की प्रधानता को व्यक्त करे, कर्ता एवं कर्म की प्रधानता को जो व्यक्त करे उसे कहते हैं वॉइस। तो हम एज एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम कहें ही गोज टू आगरा, अब आपके पास एक कंडीशन है कि यहाँ ही मैंने लिया, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल गया। कहा जाता है कि भाई कि जो कर्ता एवं कर्म की प्रधानता को व्यक्त करे, प्रधानता और विशेषता को जो प्रकट करे, वही होता है वॉइस। अब वॉइस में कंडीशन क्या होता है? यानी इसमें ये होगा कि कर्ता इधर यानी कि लास्ट में एंड कर्म सबसे पहले, यानी कि जब कर्ता एवं कर्म की विशेषताओं को प्रकट किया जाता है तो आप ये दे सकते हैं कि कर्ता एवं कर्म। अब हम कर्ता एवं कर्म को हमने एक एरो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कर्ता को जब कर्म और कर्म को जब कर्ता का रूप दे दिया जाता है उस स्थिति में यह एक नया रूप ले लेता है। अभी अगर इसका हिंदी अर्थ समझे तो ये कहता है ही गोज टू आगरा, वह आगरा जाता है। अब यही अगर ये आगरा को मैं सब्जेक्ट ले लूं तो सब्जेक्ट के रूप में यह क्या बनेगा? आगरा उसके द्वारा जाया जाता है। बात घुमा फिरा के वही कहा गया है, लेकिन बस क्या होता है यहाँ किसी के द्वारा या किसी का माध्यम ले लिया जाता है कि जब आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें माध्यम को दर्शाना पड़ेगा। तो इसी स्थिति में मैं आप सबको यहाँ यह बताना चाहूँगा कि यह कैसे बनेगा। अब इसमें देखिए, अभी ये वॉइस का रूप अगर हम लोग कहें तो ये पूरी तरह से ये फॉर्म है एक्टिव वॉइस का, एवी का, यह एवी का फॉर्म है। इसे चेंज करना होता है पीवी में। तो चूंकि अभी हमें पीवी तो चेंज किए नहीं है तो हम वॉइस का रूप इसे कैसे देंगे? ही गोज टू आगरा, ठीक है। हर एक टेंस का अपना एक मूल रूप होता है, उस मूल रूप के आधार पर हम लोग काम करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बताया क्या मैंने
कि कर्ता एवं कर्म की जहाँ पे प्रधानता बताई जाए या विशेषता बताई जाए उसी को कहते हैं वॉइस। तो मैंने आपको कर्ता एवं कर्म का रूप दे दिया। अब जैसे अगर हम इसे चेंज करके अगर इसे बनाएं तो क्या होगा, आगरा इज गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, ठीक है। अब गॉन के बाद यहाँ पे बाई, फिर उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट हिम। ये इस तरीके से आपके पास ये पीवी का कंडीशन आ गया कि ये पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने क्या दिखा, आगरा इज गॉन बाई हिम। अब देखिए एक अर्थ तो ऊपर का निकल रहा था, ही गोज टू आगरा, वह आगरा जाता है, लेकिन अब नीचे का अर्थ क्या होगा, आगरा उसके द्वारा जाया जाता है, किसी का माध्यम ले लिया गया है। तो कर्ता एवं कर्म की ही मुख्य रूप से प्रधानता को दिखाया गया है, उसकी ही विशेषता को बताया गया है कि कर्ता एवं कर्म मेनली हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि कर्ता एवं कर्म ही मुख्य रूप से इसे फोकस करना होता है। तो बात समझ में इतना ही आना है कि भाई वॉइस क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ वॉइस। इफ आई लाइक टू टॉक अबाउट इन ऑल वन थिंग्स नो व्हाट इज मीन्स ऑफ वॉइस, तो आप एक सिंपल सा अर्थ यानी कि देंगे, उसमें आप सीधे जवाब देंगे वॉइस इज अ वर्ड दैट विच डिनोट द स्पेसिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। या तो आप इस तरीके से कह दीजिए, या वॉइस इज डिनोट्स, यानी वॉइस डिनोट्स करता है, प्रदर्शित करता है कर्ता एवं कर्म, यानी कि जो कर्ता एवं कर्म की प्रधानता को व्यक्त करे उसे हम वॉइस कहेंगे। या तो जो कर्ता एवं कर्म की प्रधानता को न करते हुए विशेषताओं का वर्णन करे उसे वॉइस कहते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से बताया, ही गोज टू आगरा। तो ये ही गोज टू आगरा में हमने सिर्फ मेनली ये देखा है कि कर्ता एवं कर्म का ही खेल है, क्योंकि कर्ता देखो अगर कभी भी कर्ता नहीं है तो कर्ता के कंडीशन में उसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका सब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो कर्ता एवं कर्म की प्रधानता को जहां व्यक्त किया जाए वो होता है वॉइस, ठीक है। ये वॉइस का हमने डेफिनेशन बताया है। अब वॉइस के बाद इसके कंडीशन में हम देखेंगे इससे आगे। अब इसका टॉपिक का जो सेशन होगा उस टॉपिक में हम देखेंगे कि वॉइस होते कितने प्रकार के हैं। वॉइस तो जान गए कि वॉइस क्या होता है। अगर एक शब्द में या एक मूल वाक्य में अगर हम कहें तो कर्ता एवं कर्म की प्रधानता को जो व्यक्त करे वही होता है वॉइस, यानी वाच्य कहलाता है। वाच्य तो हमें समझ में आ गया है कि वह जाता है या वह आगरा जाता है, फिर आगरा उसके द्वारा जाया जाता है। मैं आम खाता हूँ, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये वर्ड जरूर सुचारू रूप से देना होता है। तो ये तो टॉपिक रहा वॉइस का। अब हम वॉइस के प्रकार का हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और इसमें इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम वॉइस के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि वॉइस होता क्या है, ठीक है। अब देखिए हम जब वॉइस की बात कर रहे हैं तो वॉइस पे ये भी तो समझना है कि वॉइस कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस। अब वॉइस के काइंड्स ऑफ वॉइस अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ वॉइस, सो एवरीवन नोज दिस। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कुछ अलग कंडीशन होता है, ये इंग्लिश की बात है, हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस अगर बात करें सिर्फ काइंड्स ऑफ वॉइस में, तो काइंड्स ऑफ वॉइस में सिर्फ दो ही प्रकार के वॉइस है। एक होता है एक्टिव वॉइस, यहाँ चूंकि मैंने लिख दिया एक्टिव, एंड नाउ हियर पैसिव, ठीक है। अब देखिए ये एक्टिव एंड पैसिव का कंडीशन यहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, यानी ये पैसिव वॉइस और इधर आपका एक्टिव वॉइस। अब ये दोनों वॉइसेस हमारे पास देखने को मिल गए, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को इन शॉर्ट में बोलते हैं ए भी मतलब एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस को इन शॉर्ट में बोलते हैं पी भी, ये से बोलते हैं पी भी, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर हम अब बात ये आ रहा है कि ये भी तो समझ में आ रहा है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कंडीशन में ये देखना है कि पहले ए भी तो किसे कहते हैं। अब ए भी की बात आ रही है कि अब ए भी किसे कहते हैं, तो एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ टेंस, यह टेंस का एक अपना रूप होता है। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ अगर हम लोग कहें कि एक्टिव वॉइस क्या होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्टिव वॉइस। यहाँ पे जब एक्टिव वॉइस आया तो इसमें हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ टेंस, इट इज़ द फॉर्म ऑफ टेंस, यह टेंस का रूप होता है, फॉर्म ऑफ टेंस।
अब देखिए भाई ये टेंस का रूप होता है। अब हमने आपको बताया है, देखिए समझने का कंडीशन है, इट मतलब यह, ये मतलब है, टिन फॉर्म मतलब रूप, आप मतलब का, टेंस मतलब काल, यह काल का रूप होता है। और काल मैंने आपको चूंकि बताया है काल क्या होता है, यू नो व्हाट, नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड वन थिंग द टेंस। टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस क्या होता है ये भी जानते हैं, ठीक है। टेंस, अभी अगर हम टेंस को डिफाइन करें तो हम ये समझ सकते हैं कि टेंस मीन्स काल और काल मीन्स समय। टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। तो एक्टिव वॉइस का कंडीशन अगर आ रहा है तो अब हमें ये भी समझना है यह टेंस का रूप होता है। तो चूंकि हम कह सकते हैं जब टेंस का रूप होता है तो सेम एग्जैक्ट जो टेंस का डेफिनेशन होगा वो एक्टिव वॉइस का भी डेफिनेशन होगा उसी तरीके, क्योंकि उसी के रूप से ही तो चेंज होता है। अगर हमें टेंस अच्छी वाली बात मालूम है तो हम पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। अब ये टेंस जब मालूम हो गया तो हम ये समझ सकते हैं कि टेंस का कंडीशन, अब टेंस जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। अगर आप लोग अपने हाथ में कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो अभी तुरंत नोट कर लीजिए, नहीं जानकारी हो तो तुरंत समझिए टेंस क्या होता है। टेंस के लिए अगर हम बात करें तो एक छोटे से शब्द में कहेंगे, आपके स्कूल में गुरुजन के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से जो चीज़ बताए गए हैं वो उससे भी मैं सटीक और सबसे छोटा आंसर बताऊंगा और सबसे अच्छा, यानी आपको बहुत घूमना फिरना नहीं, बहुत ज़्यादा यानी कि यहाँ दुनिया के और भी वर्ड्स और डेफिनेशन को नहीं क्लियर करना है, सिर्फ छोटे से सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा टेंस किसे कहते हैं। और अगर टेंस समझ में आ गया तो एक्टिव वॉइस आसान से आसान शब्द में समझ में आ सकता है टेंस क्या होता है। तो टेंस के लिए अगर हम बात कहें तो अगर हम लोग कहें तो टेंस, अगर हम टेंस का बात देखते हैं तो हम लोग यानी कि समय को ही इंगित किया जाता है टेंस में, कोई और ऐसा नहीं, क्योंकि टेंस मीन्स काल और काल मीन्स समय। तो टेंस किसे कहते हैं, टेंस वो होता है जो समय को बताता है, ठीक है। टेंस इज कॉल्ड, यानी टेंस टेल्स ऑलवेज, ठीक है, टेंस टेल्स ऑलवेज द टाइम्स, ठीक है, शोज द टाइम्स, जो समय को दिखाए, ठीक है, हमारा समय कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर है, ये समय को जो दिखाता है वो टेंस कहलाता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग हम छोटे रूप में अगर हम समझें तो टेंस में हम और भी छोटे से संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं कि टेंस आखिर होता क्या है। हम नॉर्मल से कंडीशन में बात करेंगे और टेंस को अच्छी वाली बात समझ जाएंगे कि टेंस के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इट इज द चेंजिंग ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे बताया गया इट इज द फॉर्म ऑफ टेंस। तो टेंस के रूप में यानी कि विच टेल्स अस द शो द टाइम्स, विच टेल्स अस, जो हमें समय को बताए, समय को प्रकट करे, वही होता है टेंस। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टेंस समय को ही यानी कि प्रकट करता है। अब समय हम लोगों को मालूम है कि समय क्या होता है भाई, वो प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर, ये वर्तमान, भूत और भविष्य, ये जो तीनों काल का जो रूप होता है वह भी कहीं ना कहीं ये एक्टिव वॉइस का ही रूप है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ टेंस, टेंस का ही रूप होता है। अब ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं, अगर आपको टेंस वाली बात समझ में आ गया हो तो आपको जानकारी है टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हुए तो प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के भी 4 एंड परफेक्ट यानी फ्यूचर के भी 4 पार्ट। अब चारों के अलग अलग फॉर्म है तो हम लोग ये तो समझ में आ गया कि इट इज द फॉर्म ऑफ टेंस। तो टेंस का तो हमें कंडीशन समझ में आ गया, ये टेंस का ही एक अपना रूप होता है। अब अगर हमें चूंकि टेंस का रूप समझ में आ गया है तो हम एक एग्जाम्पल भी ले लें ताकि ये समझ में आ जाए कि वो टेंस भी रहे और एक्टिव वॉइस भी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्लियर करें और एग्जाम्पल में हम समझें कि क्या होता है टेंस में। एग्जाम्पल को अगर हम देखें, ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे एक सिंपल सी बात है, ही ईट्स मैंगो, ठीक है, ही ईट्स मैंगो। अब यहाँ कंडीशन आ गया कि ही ईट्स मैंगो, यहाँ पे है, यहाँ सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यहाँ तीनों चीज़ देखने को मिल रहा है। अगर कहा जाए ये कौन सा टेंस है तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन हाँ, टेंस होने के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो टेंस का फॉर्म होता है वही फॉर्म एक्टिव वॉइस का भी फॉर्म होता है। ये अगर देखा जाए तो इसे मैनुअली हम कह सकते हैं ये हमारा एक्टिव वॉइस भी है, अभी ये चेंज नहीं हुआ है। तो टेंस का जो रूप होता है वही पैसिव वॉइस में अभी से परिवर्तन या कंडीशन से चेंज करना होता है। तो ये तो टेंस का एक मैनली रूप हुआ। किस तरीके से, ही इट्स मैंगो हमने देख लिया। अब यहाँ पे अगर हम यही बोले आई सा हिम, यही कंडीशन में हमने यहाँ देख लिया आई सा हिम। अब देखिए मैंने उसे देखा, आई सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, हिम उसे। अभी हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको लाएंगे सब्जेक्टिव केस में। यह काम कौन
करेगा? वॉइस। अब वॉइस कौन सा वॉइस? वॉइस का कौन सा पार्ट काम करेगा? तो वॉइस का पैसिव वॉइस काम करेगा। अभी हमने एक्टिव वॉइस को ही कवर किया है। अब ये सेशन में हमने एक्टिव वॉइस को देख लिया कि ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्म है। तो अगर चूंकि यह समझ में आ गया होगा, अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसे इरेज करता हूं। अब पैसिव वॉइस में थोड़ा सा इसमें बात रखता हूं कि पैसिव वॉइस क्या होता है, तो इरेज कर देते हैं और पैसिव वॉइस को जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पैसिव वॉइस को भी समझेंगे कि पैसिव, एक्टिव तो समझ में आ गया। अब ये आते हैं पैसिव वॉइस पे। अब चूंकि पैसिव वॉइस आएगा तो पैसिव वॉइस में देखते हैं, पैसिव वॉइस को इन शॉर्ट में बोलते हैं पीवी। पी से पैसिव, वी से वॉइस, ठीक ना, पीवी। अब पीवी के कंडीशन में बात करता है, ठीक है, इट चेंज्ड। अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं तो ये छोटा सा शब्द और ये आपको आराम से इसे बता देगा क्या होता है, ठीक है। इट इज चेंज्ड, ये करता है, ये पूरी तरह से परिवर्तित करता है, ठीक है। अब क्या कर इसमें किया जाता है, अगर ये देखा इट इज चेंज्ड का मतलब होता है इसमें परिवर्तन किया जाता है। किसका? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। देखिए अब ये हमने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, सब्जेक्ट चेंज की सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित किया जाता है। अब ये देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनटू सब्जेक्ट। अब इनटू सब्जेक्ट, इस कंडीशन में प्यारे बच्चों अगर आपने इसे लिख लिया है, समझ लिया है, तो इसे समझिए, बेहतर तरीके से समझिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटे शब्द में बताना चाहूँगा। इट इज चेंज्ड, इसमें किया जाता है, इसमें परिवर्तन किया जाता है। किसका? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, यानी कर्ता का कर्म में एंड कर्म का कर्ता में, ये परिवर्तन किया जाता है। तो कर्ता का कर्म, कर्म का पर ऑब्जेक्ट में यानी सब्जेक्ट में परिवर्तन किया जाता है। तो एक छोटे से शब्द में अगर हम कहें तो आप ऐसे कहेंगे कि सब्जेक्ट, यहाँ हमने SUB रख दिया, इसका मतलब सब्जेक्ट को परिवर्तित किया जाता है और बदलता है किसमें? या ऑब्जेक्ट में। अब ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ये मैं ऑब्जेक्ट भी रख दे रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट को बदलेंगे सब्जेक्ट में। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट छोटे से शब्द में आपको समझना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो कर्ता को कर्म में, कर्म को कर्ता में परिवर्तित करने की ही प्रक्रिया को क्या किया कहा जाता है? पैसिव वॉइस। यानी इसमें परिवर्तित करने का गुण हमें देखने को मिलता है। अब अगर हमें पैसिव वॉइस में हम ये समझ में आ रहा है कि कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता में परिवर्तित किया जाता है, तो वो वॉइस का भी तो कंडीशन, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने वही कहा कि कर्ता एवं कर्म की जो प्रधानता को व्यक्त करे वो होता है वॉइस। कर्ता एवं कर्म की प्रधानता को जो व्यक्त करे वो होता है वॉइस। और लेकिन कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो मेन रूप होता है, इसको जिस विधि से चेंज किया जाता है, इसी प्रावधिक विधि को हम लोग कहते हैं वो पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस समझ में आए तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से और भली बात आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी, अगर आप लोग मोबाइल लेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप एक काम करिए, तुरंत आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर लिए हैं तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं फिर से रिवाइज करूंगा। इट इज चेंज्ड, इसमें किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। किसका परिवर्तन? सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता को कर्म में, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, कर्म को कर्ता में परिवर्तन किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखें तो और भली बात समझ में आते हैं, तो इरेज करते हैं इसे और इसे समझते हैं कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है। तो एक छोटे से शब्द में हम ये कह देंगे, जैसे हमने यहाँ पे बात किया ही ईट्स मैंगो, अभी मैंने इसे प्रीवियस में अभी आपको बताया इट्स मैंगो, ठीक है। देखो भाई, आपके पेपर, आपके एग्जाम में जब भी कभी आएंगे तो इसमें ये जरूरी नहीं, देखो यहाँ पे आपका इट्स मैंगो है तो इधर ये जब भी देगा तो इधर आपको जरूर लिख देगा ये पैसिव वॉइस।
ठीक है। अब यहाँ ए भी जरूर लिख देगा, ये आपका ए भी में है और इसे चेंज करना है, जिसमें चेंज करना है यहाँ लास्ट में लिख देगा। अब आपके पास लास्ट में ये लिख दिया गया कि पैसिव वॉइस में चेंज करो और बदलो, इसका अर्थ क्या होता है। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जानते हैं और हम इसे क्लियर भी किए हैं, इन द लास्ट सेंटेंस कम्स ऑलवेज ता है ती है ते है। अगर वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन अब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही पैसिव वॉइस में फॉर्म में अगर हम कहें तो इसमें किया जाता है, दिया जाता है, लिया जाता है, यानी जाता है वर्ड जरूर आएगा। अब इसकी पहचान, मुख्य पहचान ये है। अब इसे अगर हम लोग चेंज करें तो यहाँ हमने बताया कि कर्ता को कर्म, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, तो ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। तो आप एक बिग बात गेस करिए, ये करता है और ये हमारा कर्म है, ये सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को अब हमें क्या बताना है, बनाना है, ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो हम ऑब्जेक्ट को हम ले सकते हैं कि मैंगो। भाई किसी एक कंडीशन में ये मैंगो सबसे पहले आएगा, क्यों? क्योंकि भाई मैंगो यहाँ पे सबसे पहले रखा गया, तो मैंगो के ठीक बात देखो, आम की कंडीशन में मैंगोज नहीं बोला है, मैंगो ही बोला है। तो वह आम खाता है, ये मैंगोज एक ही है, तो मैंगो एक है, तो यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब इसका यूज कर देंगे। और चूंकि हमें ये मालूम है कि इसको समझने के लिए सबसे बेहतर टर्म ये होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है। पैसिव वॉइस जब भी बनाया जाता है वह पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इट का थर्ड फॉर्म जब भी देखेंगे तो यह हो जाएगा इटन। अब इटन होगा तो पैसिव वॉइस में एक कंडीशन होता है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के ठीक बाद यहाँ आएगा बाई, और बाई के बाद ये कर्ता। देखिए अभी बताया ना कि कर्म को सब, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट और हमारा सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो हमारा इधर आएगा। अब हमारा जब इधर आएगा तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो ये मैंगो इज ईटन बाई हिम, ये देखिए एक कंडीशन में ये इस तरीके से आएगा, मैंगो इज ईटन बाई हिम। अभी उसका अर्थ था वह आम खाता है, वह ऐसा कंडीशन में था। अब इसका अर्थ क्या हो गया, आम उसके द्वारा खाया जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि जिस शब्द के अंत में ता है ती है ते है, यानी कि इन द लास्ट सेंटेंस कम्स ऑलवेज ता है ती है ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो इसकी पहचान हुई कि मूलतः इसकी पहचान हुई। लेकिन पैसिव वॉइस ये फॉर्म नहीं करता है कि यानी कि ता है ती है ते है आता है, नहीं। उस समय फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें जाता है, जाती है, जाते हैं, ये शब्द जरूर आएगा। जैसे चूंकि इसमें आया है कि आम उसके द्वारा खाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आई वॉच टेलीविजन। अब देखिए आई वॉच टेलीविजन एक सेंटेंस है। अब यहाँ हम देखते हैं आई वॉच टेलीविजन, यहाँ दे देगा तुरंत कि भाई पीवी में बदलो, तो वही नियम कि कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता। तो सब्जेक्ट हमारा इधर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब चूंकि सब्जेक्ट को बना लिया जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना लिया जाता है सब्जेक्ट। तो चूंकि अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऊपर के हम यानी कि जो एग्जाम्पल है उसे हम रेस के बताना चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को बनाया गया, तो क्या इसका अर्थ निकला। अभी इसका अर्थ निकलता है आई वॉच टेलीविजन, मतलब यानी कि मैं टीवी देखता हूँ। अब इसी सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करेंगे तो ये जो टीवी है, टीवी सबसे पहले आ जाएगा, तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और जो आई है वो चला जाएगा अंत में। तो एक बार इससे भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे ये परिवर्तन हो रहा है। तो एक बार इससे समझते हैं कि अब ये क्या कहता है, ठीक है। इरेज करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ, उसे समझते हैं, ठीक है ना। आई वॉच टेलीविजन, ठीक है ना, आई वॉच टीवी, यही है। इसी सेंटेंस में देख लेते हैं आई वॉच टीवी, पैसिव वॉइस यहाँ है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, टीवी को इधर हम तुरंत ले जाते हैं, तो टीवी, अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, टीवी को टेलीविज़न इन शॉर्ट में लिखा है मैंने टीवी, ठीक है, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न, अब यहाँ टेलीविज़न देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं, अब ये गलती से कभी मत कहिएगा कि यहाँ आई है सर तो यहाँ एम क्यों नहीं हुआ, नहीं। हमारा सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग और मेन वर्ब का चयन करेंगे। तो हमारा टीवी सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा, एंड वॉच है तो वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉच्ड हो जाएगा, ठीक ना। अब ये वॉच्ड हो जाएगा, अब ये हमारे पास वॉच्ड हो गया। टीवी इज वॉच्ड बाई
एंड आफ्टर दैट नाउ आई का ऑब्जेक्ट मी। अब देखिए इसका अर्थ कुछ अलग आने लगेगा कि आई वॉज टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, टेलीविज़न देखता हूँ। अगर अब इसका अर्थ क्या हो गया, टेलीविज़न मेरे द्वारा देखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम अपने माइंड में रख लीजिए, ऐसा कभी भी किसी भी नियम में ऐसा फॉलो नहीं रखा जाता है, या इसका कंडीशन नहीं होता है कि ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन पैसिव वॉइस का फॉर्म चेंज करेंगे तो इसका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा, उसमें वर्ड में आ जाएगा किया जाता है, दिया जाता है, लिया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, उठा जाता है, बैठा जाता है। तो जाता है, जाती है, जाते हैं, ये इसकी पहचान है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखना है तो आप सीधे से कॉपी पेन उठाएंगे और पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिखेंगे इंट्रोडक्शन, हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, और अंत में लिखेंगे जिस वाक्य के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं ये शब्द आते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो बात रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन अभी हमारे पास बहुत से इन टेंस हैं, अब इन टेंस को भी हम लोग एक एक करके रिवाइज करेंगे तो बहुत समझ आएगा। लेकिन हम कुछ मूलतः इसके नियम हैं, अब इसके अपने नियम हैं कैसे ये बनाए जाते हैं, तो नियम को सबसे पहले हम क्लियर करेंगे और इसे हम इरेज करते हैं। क्योंकि अगर आपने इसे लिखा नहीं होगा तो लिख लीजिए, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में इसे लिख लीजिएगा। और चूंकि मैं इसे इरेज करके अब दूसरा एक टॉपिक में से लेता हूँ, इसके नियम क्या होते हैं ए बी से पैसिव वॉइस बनाने की विधि। तो ए बी से पैसिव वॉइस बनाने की विधि हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ए बी से पैसिव वॉइस बनाने की विधि क्या है, सबसे पहला यह नियम देखे कहेंगे, ए बी से पी वी में बदलने के नियम, पी वी में बदलने के नियम, बदलने के नियम। ये हम एक टॉपिक ले लेते हैं और इसे समझते हैं। बदलने के नियम क्या हैं, बदलते कैसे हैं उसको हम लोग, बदलने के नियम। जब आप ए बी से पी वी में बदलेंगे तो इसका क्या नियम किस तरीके से आएगा, तो एक एक करके हम इन शॉर्ट में बताएंगे। आप लोग इसे जानते में होंगे तो इन शॉर्ट में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ उसे समझिए ज़रा। ए बी से जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो नियम क्या होता है। जब आप ए बी से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, ए बी से यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को, पहला नियम यही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट चेंज होके हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ठीक है। ए बी का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, तो हमारा ये सब्जेक्ट हुआ। अब चूंकि आप जानते हैं, अगर भाई कोई बच्चा अगर नहीं जान रहा है तो ये समझ ले कि कर्ता को कर्म में बदल दिया जाता है, कर्ता को कर्म। जब ए बी से पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो कर्ता को कर्म, और उसके ठीक बाद इसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हम रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को बदल दिया जाता है सब्जेक्ट में। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो हम ये जानते हैं कि अब ये हमारा कर्म को कर्ता में, कर्म को कर्ता में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये नियम होता है, इसीलिए इसी पे बेस पे यह पहला नियम काम करता है कि ए बी से पी वी बदलने के नियम में सबसे पहला नियम, जब हम ए बी से पी वी बदलते हैं तो ए बी से पी वी बदलते समय या बदलने के दौरान सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये पहला नियम है, ये दिस इज द फर्स्ट, ये पहला है। तो दूसरा आप देखते हैं, तो पहला अगर समझ में आए तो बोलिए हाँ सर भी ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्लियर है, ठीक। अब ये दूसरे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जब ए बी से पी वी में बदला जाता है तो एक नियम ये भी निर्धारित कर दिया जाता है कि जब आप ए बी से पी वी बदलेंगे तो इसमें क्या होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म सदैव, ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब ए बी से पी वी आप बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम एक और है कि जब आप ए बी से पी वी में बदलें तो ये नियम हो गया। इस नियम की कंडीशन के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के ठीक बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, ठीक है, यानी कि तीसरे, यानी क्रिया के तीसरे रूप के बाद, यहाँ बताया जा रहा है क्रिया के थर्ड फॉर्म या तीसरे रूप के बाद, या हिंदी में चूंकि समझ लेते हैं तीसरे रूप के बाद, रूप के बाद। अब तीसरे रूप के बाद क्या होगा, अब तीसरे रूप के बाद, ठीक है, बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी हो गया प्रयोग किया जाता है, ये हो गया
ये, ठीक है। अब ये बाई का प्रयोग किया जाता है, तो कंडीशन ये है कि सबसे पहला कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। दूसरा नियम ये हुआ कि जब एबी से पीबी आप बदल रहे हैं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम यह है कि क्रिया के तीसरे रूप के बाद, ठीक है, बाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक अगर आपने क्लियर किया है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता में बदलने की पहली प्रक्रिया, ये सबसे पहला नियम होता है एबी से पीबी का। दूसरा नियम ये हुआ कि कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता क्रिया में बदलने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके ठीक बाद आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में किया जाता है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के ठीक बाद अब उसके बाद क्या होता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। ये तीन नियम अगर आपने क्लियर किया है तो या तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। और फिलहाल मैं अब इसका चौथा नियम एक एग्जिस्ट करता हूँ, बताता हूँ इसको क्या है चौथा नियम। इरेज करके बस चौथा नियम हम इसे दिखाएंगे, फिर उसके बाद क्या है अगले सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक में चौथा नियम क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नियम रहेगा, इसे समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी हम लोग जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में को हम परिवर्तित करते समय दो ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट यानी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो किसी भी एक वाक्य में, एक सेंटेंस से एक टेंस में दो वाक्य आ गए, यानी कि वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो पहले ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ बात किया गया है, पहले ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ जो बात समझेगा, इरेज करके थोड़ा सा एक बार फिर से दिखाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसे समझते हैं, पहला ऑब्जेक्ट। अब जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अभी हम बात करते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाम तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर हो गए। ये अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर हो गया है तो ये समझने का विधि अब लोग जब हम लोग इसे बनाएंगे पूरी तरह से तब इसे क्लियर करेंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होते हैं। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट अगर आ रहे हैं तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये एक और भी नियम है जो पांचवा, ठीक है। अब पांचवा नियम क्या है उस पर हम लोग डिस्कशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एबी से पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कुल मिला के 8 प्रकार के टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। 4 प्रकार के टेंस को छोड़ दिया जाता है। अब 4 प्रकार के टेंस को छोड़ दिया जाता है तो कौन कौन से टेंस होंगे, तो पहला तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा नियम अगर हम लोग बात करें, दूसरे पे बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दूसरा हो गया। अगर हम सी नंबर से पॉइंट पे बात करें, ये रहा आपका ए, ये बी, ये सी। अब सी के लिए बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड लास्ट जो है वो डी पॉइंट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए कंटिन्यूअस इस प्रकार से 5 नियम मुख्य हैं। अब ये पांचों नियम को आप इसे क्लियर अगर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इन्हीं पांचों नियमों के आधार पे, इसी पे बेसिस पे यह एबी से पैसिव वॉइस बनता है। अब इसके चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक जितना मैंने इसे बताया अगर आपने इसे कवर कर लिया तो आप सचमुच में इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंस क्या है, नियम मालूम रहना चाहिए। नियम अगर मालूम है और पैटर्न मालूम है तो आप अच्छी भली बात इसे क्लियर कर सकते हैं। चूँकि मैं अब बात करूँगा सीधे अब इसके चार्ट पे, चार्ट के ठीक बात शुरू हो जाता है टेंस। अब ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो रूल्स थे, जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे उसको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर से तैयार कर दिया है। अगर आप लोग सचमुच में इससे तैयार कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, कुल 5 प्रकार के नियमों का ही गठन करना है। पहला नियम बता दिए कि कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता में परिवर्तित कर दिया जाता है जब एबी से पीबी बनाया जाता है। दूसरा नियम, एबी से पीबी बनाने के दौरान फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या उसके ठीक बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब
वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग, बाई के प्रयोग के बाद आपको करना है कि दो ऑब्जेक्ट अगर किसी टेंस में आ रहे हैं तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड जो 5 और आखिरी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आखिरी ऑब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन सभी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जब भी अगर कभी दे देता है तो इसे आप लोग कह देंगे कि नो चेंजिंग, ये बदलना नहीं जाता है, इस रूप में इसका परिवर्तन नहीं होता है। तो चूंकि डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय माँ शारदा धनराजी देवी स्कूल, ठीक है, मैं मनीष सर आपके समक्ष उपस्थित होकर ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको पैसिव वॉइस बता रहा हूं। तो चूंकि आप घर पर बैठकर ही और या घर पर ही रहकर सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई की व्यवस्था को मैनेज करते रहें, और इससे ही बड़े अच्छे से अच्छे वीडियो को हम लोग यानी आपसे अवगत कराते हैं और समय समय पर लाते रहेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि घर पे ही होते हुए भी आप पढ़ाई को जारी रखें, उसे हटाए ना, कीप ऑन दिस, ठीक है। एंड जब प्लीज़, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अगर अपने फ्रेंड्स के सर्कल में जो ऐसे हैं कि जहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है उनको भी ये वीडियो भेजकर, ठीक है, उनसे ये बताएं कि इससे यानी घर पे बैठकर ही आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करते रहें। थैंक यू सो मच।